नमः शिवाय। दोस्तों 2024 में श्रावण का महीना कब आरंभ हो रहा है, कब समाप्त होगा, श्रावण का पहला सोमवार कब है, श्रावण में कुल कितने सोमवार पड़ेंगे, कितने व्रत करने हैं, आखिरी सोमवार कब है तथा श्रावणी पूर्णिमा यानी कि रक्षाबंधन का त्यौहार किस दिन मनाया जाएगा, इस पर पूरी जानकारी लेकर आई हूँ। साथ ही श्रावण के महीने में मात्र एक उपाय के कर लेने से आप किस प्रकार से महादेव को प्रसन्न कर सकते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। सावन से संबंधित पूरी जानकारी आपके लिए लेकर आई हूँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले महादेव का नाम लेकर इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। दोस्तों श्रावण का महीना हर तरफ खुशहाली लेकर आता है, पक्षियों की चहचहाहट संगीत में बदल जाती है, वर्षा ऋतु का आगमन होता है, प्रकृति और सुंदर हो जाती है, खूबसूरत शब्दों में बातें करती है। साथ ही साथ सभी शिव भक्त बहुत ही बेसब्री से इस महीने का इंतजार करते हैं। श्रावण के महीने में भगवान शिव धरती में भ्रमण करते हैं और हर शिव भक्त के हृदय में तो शिव सदैव विराजमान रहते ही हैं, साथ ही साथ घर में भी विराजमान होते हैं और उनकी सच्ची भक्ति से उनको धन धान्य से युक्त करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इस महीने का एक एक दिन एक एक क्षण पवित्र होता है और शिव कृपा निरंतर बरसती रहती है। लेकिन श्रावण के महीने के सोमवार की बात ही कुछ अलग है। इस दिन महादेव के भक्त व्रत रखकर महादेव की अलग अलग विधि से पूजा करते हैं। कोई पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करता है तो कोई मंदिर में जाकर रुद्राभिषेक कराता है। दोस्तों आपको बता दें कि साल 2024 में श्रावण का महीना 22 जुलाई को आरंभ होगा। इस दिन श्रावण का पहला सोमवार भी पड़ रहा है और 19 अगस्त को श्रावणी पूर्णिमा के साथ ही श्रावण महीना समाप्त होगा। इसी दिन रक्षाबंधन का त्यौहार भी मनाया जाएगा। श्रावण के इस पवित्र महीने में कुल 5 सोमवार पड़ रहे हैं और भक्त अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार चाहे तो 5 सोमवार का व्रत करें, पूरा व्रत कर सकते हैं, नहीं तो पहला और अंतिम व्रत अवश्य करें और इससे भी ज़्यादा अगर आप कर सकते हैं तो कम से कम 3 व्रत अवश्य कर लें। श्रावण का पहला व्रत 22 जुलाई, दूसरा व्रत 29 जुलाई और तीसरा व्रत 5 अगस्त, चौथा व्रत 12 अगस्त और पांचवा और अंतिम व्रत 19 अगस्त को पड़ रहा है और इसी दिन श्रावणी पूर्णिमा भी है। इस बार श्रावण में ये बहुत सुंदर संयोग है कि श्रावण महीने का आरंभ और समापन दोनों ही सोमवार के दिन हो रहा है। देखिए भोले बाबा को बहुत भोला बताया गया है, लेकिन इनकी पूजा जितनी सरल है उतना ही इनकी पूजा में आपको एक एक बात को बारीकी से समझने की आवश्यकता है। इस पूरे श्रावण महीने में कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आपको शिव पार्वती के क्रोध का भी सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों सबसे पहला बात, जब आप व्रत करते हैं तो कहा गया है कि व्रतधारी को कभी भी किसी और से उधार लेकर या फिर किसी और के घर का फल इत्यादि लेकर फलाहार नहीं करना चाहिए। तो जो भी आपको हो, आप अपने घर से ही जो व्रत करते हैं तो फलाहार लें, किसी और का फल या फिर अन्न लेकर व्रत का ना तो पारण करना चाहिए ना व्रत में फलाहार करना चाहिए। दूसरी बात, जब आप व्रत करते हैं तो आपका ये नहीं कि केवल आपने भोजन त्याग दिया, अपने दुर्गुणों को भी त्यागना पड़ता है। तो व्रत के दिन आप किसी की भी निंदा चुगली ना करें, केवल और केवल शिव का ध्यान करें, शिवमय हो जाए और हो सके तो इस दिन अगर किसी को आपकी सहायता की आवश्यकता है तो अवश्य सहायता करें। क्या पता, कहते हैं ना कि पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। क्या पता शिव जी आपकी परीक्षा ले रहे हो इस श्रावण के महीने में। तो अगर आप सामर्थ्यवान हैं, किसी की सहायता कर सकते हैं और वो आप सहायता मांग रहा हो तो अवश्य ही सहायता करें। श्रावण के जो आप व्रत करते हैं तो इस व्रत के दौरान आपको नाशपति, जिसके नाम के प्रारंभ में ही नाश लगा हो, ऐसे फल का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान ना ही ये फल आपको भगवान को अर्पित करने हैं, ना ही स्वयं इस फल का सेवन करना है। कुट्टू के आटे या फिर सिंघाड़े के आटे का यदि आप पूरी बनाकर, रोटी बनाकर व्रत में लेते हैं तो आप ये चीज़ ध्यान रखें कि यह बहुत पुराना आटा ना हो, क्योंकि पुराने आटों में घुन या छोटे छोटे कीड़े जो कि हमें दिखाई भी नहीं देते वो
होते हैं और इससे आपका व्रत टूट सकता है। तो अच्छा तो यही होगा कि तो आप केवल फल वगैरह लेकर इस व्रत को आप पूर्ण करें। इन चीज़ों के सेवन से आपका व्रत जो है वह भंग हो सकता है। श्रावण के महीने में जब आप शिवालय जाते हैं महादेव का अभिषेक कराने के लिए, तो जूते चप्पल पहनकर नहीं जाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। लेकिन यदि आपके पैर में किसी प्रकार की समस्या है, बहुत से लोगों के पैर में जैसे सोराइसिस जैसी समस्याएं होती है, पैर फटे होते हैं और बिना चप्पल के उनकी समस्या बढ़ सकती है, तब ऐसे में आप क्या कीजिएगा कि चमड़े वाले चप्पल जो होते हैं उसका प्रयोग ना करें, क्योंकि चमड़े को शुद्ध नहीं माना जाता। पति पत्नी जब भी महादेव का व्रत रखते हैं तो अभिषेक के दौरान ध्यान रखें कि जो आप शिवलिंग को साफ करते हैं या फिर अभिषेक करते हैं, ये सारी चीज़ें पति के द्वारा करवाएं। स्त्रियों को शिवलिंग को बहुत ज़ोर से रगड़ना या रगड़ रगड़ के साफ करना ये वर्जित माना गया है, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। स्त्रियों को पूजा करने का अधिकार है, लेकिन इस प्रकार से शिवलिंग को रगड़ना, उसे साफ करना ये नहीं करना चाहिए। इससे कहा जाता है कि माँ पार्वती रुष्ट होती है और माता पार्वती का अभिशाप लगता है। इसलिए पूजन के दौरान महिलाएं इन बातों का भी ध्यान रखें। पीरियड्स के दौरान भूल कर भी मंदिर में ना जाएं। भले बहुत से लोगों को देखा है मैंने कि मंदिर में अंदर प्रवेश नहीं करेंगे, लेकिन मंदिर परिसर के आसपास चले जाते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। जब आप पूजा ही नहीं कर पाएंगे तो आपको जाने की भी क्या आवश्यकता है। आप मन ही मन शिव का ध्यान करें। और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो पीरियड्स के दौरान भी छुपके पूजा कर लेते हैं, जो इन चीज़ों को नहीं मानते। तो आपके मानने नहीं मानने से कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ता है, लेकिन आपका स्वयं का नाश हो सकता है। इसीलिए आपको खुद के भले के लिए इन नियमों का पालन करना चाहिए। जो चीज़ें शास्त्र विरुद्ध है उनको नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी पूजा भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। शास्त्र विरुद्ध चल के कभी भी पूजा पाठ किया जाए तो यह अस्वीकृत होता है। यदि घर पर पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि आपके अंगूठे से ज़्यादा बड़ा शिवलिंग का निर्माण आपको नहीं करना है। अंगूठे के बराबर तक का ही शिवलिंग बनाकर घर में पूजा करने का विधान है। पूरे श्रावण महीने में प्रतिदिन कम से कम 1 बेलपत्र तो महादेव के शिवलिंग पर अवश्य अर्पित करें। और बेलपत्र इस पूरे श्रावण के महीने में कभी भी सोमवार को, चतुर्दशी तिथि पर, पूर्णिमा या अमावस्या इन तिथियों पर नहीं तोड़ना चाहिए। और जब भी आप बेलपत्र तोड़ें तो प्रातःकाल 12 बजे यानी कि सुबह सूर्योदय के बाद दोपहर 12 बजे तक आप बेलपत्र तोड़ लें। शाम के समय बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। प्रातःकाल ही जैसे आप सोमवार का व्रत करते हैं तो रविवार को सुबह में ही आप बेलपत्र तोड़कर सुंदर से इसे धोकर गंगा जल में भिगो कर रख दें। फिर अगले दिन इसे बेलपत्र के नीचे वाली जो डंडी है, इसमें जो गांठ सी बनी होती है, इस गांठ को तोड़कर फिर बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग पर अर्पित किया जाए। और साथ में अगर आप इस बेलपत्र पर चंदन का लेप कर देते हैं, फिर कहना ही क्या, इससे महादेव अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। यदि श्रावण के महीने में आप व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, सभी नियमों का पालन करते हैं, लेकिन बताए गए इन दिनों में, इन तिथियों पर आप बेलपत्र तोड़ते हैं, तो इससे शिव जी का क्रोध का सामना आपको करना पड़ सकता है। इस पूरे श्रावण के महीने में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। हो सके तो प्याज लहसुन का भी त्याग करें। श्रावण के महीने में बाल आदि नहीं कटवाने चाहिए, तो इस बात का भी ध्यान रखें। बहुत से लोगों को आपने देखा भी होगा जो पूरे श्रावण के महीने में जो हजामत नहीं करवाते यानी कि सेविंग नहीं करते हैं, तो आप भी इन बातों का ध्यान रखें। श्रावण के महीने में यदि आपको सर्प के दर्शन हो जाते हैं तो इससे आप ये समझें कि महादेव आप पर प्रसन्न है। और कभी भी आपको इस सर्प का नाश नहीं करना चाहिए, यानी कि सर्प को मारने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो श्रावण के महीने में आपको इन बातों का ध्यान देना है, इन गलतियों को करने से बचना है। तभी आपके द्वारा किए गए व्रत, पूजा, उपाय इत्यादि सफल होते हैं और महादेव प्रसन्न होते हैं। आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।